हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग रोल ऑफ टेरेस्ट्रियल आर्मी यानी कि टेरेस्ट्रियल आर्मी का क्या भूमिका है इसके बारे में देखेंगे। कानून के अनुसार प्रादेशिक सेना भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है, जिसकी संरचना रक्षा सेवा विनियमन के भाग में परिभाषित की गई है। इसमें कहा गया है कि सेना के नियमित रिजर्व और प्रादेशिक सेना शामिल है। अंशकालिक टीए कर्मी के एक इकाई से जुड़े होने पर नियमित सेना की परिभाषा के अंतर्गत आ सकते हैं। प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 128, 130 और 131 के उद्देश्य से कहा गया। सभी अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और अन्य नामांकित व्यक्ति जो एक इकाई से जुड़े हुए हैं, उन्हें नियमित सेना के क्रमशः अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक माना जाएगा। सेना अधिनियम 1950 इसे और अधिक पुष्ट किया गया है, जो नियमित सेना को इस प्रकार परिभाषित करता है। नियमित सेना का अर्थ है अधिकारी, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और अन्य नामांकित व्यक्ति जो अपने कमीशन, वारंट, नामांकन की शर्तों या अन्यथा दुनिया के किसी भी हिस्से में संघ को एक निश्चित अवधि के लिए लगातार सैन्य सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें रिजर्व बलों और प्रादेशिक सेना में संबंधित व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें अस्थायी सेवाओं के लिए बुलाया गया। टीए अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी या नामांकित व्यक्ति सैन्य सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा जब उसे नागरिक शक्ति के समर्थन में कार्य करने का आवश्यकता, सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित तरीके से बुलाया जाता है, जब उसे प्रशिक्षण के लिए या नियमित बलों या समर्थन का पूरा करने के लिए निर्धारित तरीके से शामिल किया जाता है, जब वह अपने स्वयं के अनुरोध पर निर्धारित शर्तों के तहत किसी नियमित बल से जुड़ा होता है। अधिनियम यह भी कहता है कि किसी भी कर्मी को भारत की सीमाओं से परे सेवा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब तक किसी जनरल के अधीन या भारत सरकार के विशेष आदेश के तहत ऐसा ना किया जाए। भारत सरकार द्वारा नामित टीए समीक्षा समिति द्वारा टीए की अवधारणा को कई बार पुनर्परिभाषित किया गया था। 1971 की पहली समीक्षा ने इसे राष्ट्र के लाभकारी रूप में कार्यरत नागरिकों को अंशकालिक सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया, और 1982 की समीक्षा में कहा गया कि टीए अंशकालिक और पूर्णकालिक इकाइयों पर आधारित होना चाहिए। सभी नागरिकों की भर्ती होनी चाहिए जो निर्धारित मानक को पूरा करते हैं, जबकि पारंपरिक अवधारणा के रूप लाभकारी रूप से कार्यरत व्यक्तियों को भर्ती करने एवं हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। 1995 में तीसरी समीक्षा ने इसे भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना सहित एक त्रिसेवा संगठन बनाने के लिए पुनर्गठन की सिफारिश की, जिसे भारतीय प्रादेशिक बल माना गया। भारतीय प्रादेशिक बल अधिनियम पारित किया गया। सेना आदेश 77/1984 के अनुसार टीए की वर्तमान भूमिका नियमित सेना को स्थैतिक कर्तव्यों को मुक्त करना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के, नागरिक प्रशासन की सहायता और ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं का रखरखाव करना है जहां समुदायों का जीवन प्रभावित होता है, देश की सुरक्षा को खतरा होता है और आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना के लिए इकाइयां प्रदान होता है। अपनी स्थापना के समय टीए को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, लेकिन यह अवधारणा मिट गई और भारतीय सेना की कुछ पैदल सेना और विभागीय इकाइयों तक ही सीमित हो गई। पूर्व भारतीय सेना के कर्नल और स्तंभकार बलवान सिंह नगियाल ने लिखा है कि नियमित सेना के विस्तार से निश्चित रूप से टीए की अवधारणा को प्रभावित किया है। इसके बजाय टीए की लागत प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए इसे दूसरे तरीके से होना चाहिए। फरवरी में जनरल बिपिन रावत ने कहा कि रक्षा बलों का टीएकरण सेना चलाने की लागत को कम करने का एक तरीका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग की शुरुआत करके भारतीय सशस्त्र बलों के पुनर्गठन के बाद भारतीय सेना की लागत में कटौती की गई। जुलाई 2022 में टीए ने 2020 और 22 चीन भारत झड़पों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पोस्टिंग के लिए हिंदी दुभाषियों की भर्ती के प्रयासों के बीच भारतीय सेना द्वारा मदारिन और तिब्बतोलॉजी में अपनी विशेषज्ञता पढ़ाने के प्रयास के तहत अधिकारियों के रूप में मदारिन भाषा में स्नातकों की भर्ती शुरू की। तो ये थी आपकी रोल ऑफ
टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।